बरसात का मौसम था। प्रियल अपनी बड़ी बहन के ससुराल कुछ दिन की छुट्टी के लिए जा रही थी। दीदी का ससुराल एक बहुत सुंदर गांव में था। गांव का वातावरण बहुत ही मनमोहक था और घर के कुछ दूरी पर ही एक जंगल था। प्रियल को वहां का वातावरण बहुत अच्छा लगा। हरी भरी वादियों में घिरी हुई इस जगह की सुकून भरी हवा में एक अनोखी शांति थी। एक दिन प्रियल सुबह सुबह उठकर टहलने निकली। टहलते टहलते उसकी नज़र घर के पीछे बने गैराज पर पड़ी। अचानक उसने गैराज के कोने में एक अजीब सी चीज देखी। पहले तो उसे लगा कि उसकी नज़रों का धोखा है, पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे वहां एक अजीब जानवर की पूंछ नजर आई। प्रियल को कुछ समझ नहीं आया तो वह तेजी से अपनी दीदी के पास गई। दीदी, गैराज में कुछ अजीब सा जानवर है, उसने घबराते हुए कहा। उसकी दीदी कुसुम तुरंत उसके साथ गैराज की ओर चल पड़ी। गैराज की खिड़की से झांककर उन्होंने भी उस जानवर की झलक देखी। जानवर की पूंछ बड़ी और मोटी थी, जो किसी भी सामान्य जानवर की तरह नहीं लग रही थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर कुसुम ने कहा, हमें इसे गैराज से बाहर निकालना होगा, पर बहुत सावधानी से। दोनों बहनों ने मिलकर योजना बनाई कि किस प्रकार उस जानवर को बाहर निकाला जाए। कुसुम ने पास के गांव के कुछ लोगों से बात की और उन्हें मदद के लिए बुलाया। गांव के लोग भी इस अजीब जानवर को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने तय किया कि वे धीरे धीरे गैराज का दरवाजा खोलेंगे और उस जानवर को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जब दरवाजा खोला गया तो जानवर ने हलचल की। सभी लोग सावधान थे। जानवर धीरे धीरे बाहर आया और सभी ने देखा कि यह एक बिस्खोपरा था। गांव के एक बुजुर्ग ने तुरंत पहचान लिया और कहा, यह बिस्खोपरा है। यह बहुत जहरीला नहीं होता, पर इसे छेड़ना भी खतरनाक हो सकता है। प्रियल और कुसुम ने गांव वालों की मदद से बिस्खोपरा को धीरे धीरे जंगल की ओर भगाने की कोशिश की। बिस्खोपरा धीरे धीरे अपने रास्ते पर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ा, उसने अचानक से अपनी गति तेज कर दी और पेड़ों के बीच गायब हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। कुसुम ने प्रियल को बिस्खोपरा के बारे में समझाया। बिस्खोपरा के बच्चे चटकीले रंग के होते हैं, जिनकी पीठ पर बिंदियां होती हैं और जिन्हें भारत में लोग बिस्खोपरा नाम का दूसरा जीव समझते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि बिस्खोपरा बहुत जहरीला होता है। बिस्खोपरा कोई अलग जीव न होकर गोह के बच्चे हैं, जो जहरीले नहीं होते। ये छोटे बड़े सभी प्रकार के होते हैं। प्रियल ने ध्यान से सुना और कहा, मैंने आज पहली बार बिस्खोपरा को देखा और यह अनुभव हमेशा याद रहेगा। कुसुम मुस्कुराई और बोली, यहाँ गांव में बहुत कुछ देखने को मिलेगा प्रियल। प्रकृति के इस अनोखे रूप को देखकर हमें इससे सीखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस घटना के बाद प्रियल ने गांव के अन्य हिस्सों को भी देखने का मन बनाया। हर रोज वह नई नई जगहों पर जाती और वहां की अनोखी चीजों को देखती। एक दिन वह जंगल के अंदर गहराई तक चली गई। वहां उसने कई तरह के पक्षी और जानवर देखे। जंगल की शांति और उसकी विविधता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। एक दिन जब प्रियल जंगल में अकेली टहल रही थी, अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि कहीं वही बिस्खोपरा तो वापस नहीं आ गया। डरते डरते वह आवाज की दिशा में बढ़ी। आवाज और तेज हो गई। अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक बड़ा साया प्रकट हुआ। प्रियल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने साहस बटोरकर उस साये के करीब जाने की कोशिश की। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने देखा कि वह साया एक बड़ा हिरण था, जो वहां पर चर रहा था। प्रियल ने राहत की सांस ली और हंस पड़ी। उसने सोचा, यह जंगल वाकई अद्भुत है। यहाँ हर रोज कुछ नया देखने को मिलता है। उस दिन के बाद प्रियल ने जंगल के बारे में और भी जानने की कोशिश की। एक दिन जब प्रियल और कुसुम घर में बैठी हुई थीं, तभी गांव के कुछ लोग भागते हुए आए और बोले, एक बड़ा बिस्खोपरा गांव के पास देखा गया है। हमें तुरंत उसे जंगल की ओर भगाना होगा। प्रियल और कुसुम भी साथ मिलकर उस बिस्खोपरा को ढूंढने निकल पड़ी। सभी लोग मिलकर बिस्खोपरा को ढूंढ रहे थे। तभी प्रियल की नज़र उस बड़े बिस्खोपरा पर पड़ी। वह गांव के एक घर के पास खड़ा था। सभी लोग सावधानी से उसके पास पहुंचे
और उसे भगाने की कोशिश की। बिस्खोपरा ने थोड़ी देर के लिए रुककर सबको देखा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। गांव के सभी लोग खुश थे कि उन्होंने मिलकर इस समस्या का समाधान किया। कुसुम ने प्रियल की बहादुरी की तारीफ की और कहा, तुमने बहुत साहस दिखाया प्रियल। तुमने साबित कर दिया कि मुश्किल समय में हम सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। प्रियल ने मुस्कुराकर कहा, इस अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अब मैं समझ गई हूं कि हमें कभी भी किसी भी स्थिति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। इस प्रकार प्रियल ने अपनी छुट्टियों को एक अनोखे और साहसिक अनुभव में बदल दिया। गांव के लोग उसकी बहादुरी की कहानी सुनाते नहीं थकते थे और प्रियल के लिए यह गांव हमेशा के लिए एक यादगार स्थान बन गया, जहां उसने अपने जीवन का सबसे अनोखा और साहसिक अनुभव प्राप्त किया।